अस्सलाम क्लास। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास जो है वो ड्रग कंपनीज दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ ड्रग्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस क्वेश्चन की ये डिमांड है कि इसमें उसने कहा हुआ है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। अब आपने ये चेक करना है कि जो ड्रग कंपनीज़ हैं उसमें जो आपके पास इंटरवल्स दिए हुए हैं या जो ग्रुपिंग दी हुई है वो क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज़ हैं। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई हैं इस वजह से कि देखें, पहली क्लास जो है वो 10 to 20 है और अनदर क्लास जो है वो 20 to 30 है। तो आपके पास जो अपर क्लास है पहली क्लास की वो 20 है और अगला डिजिट जो लोअर क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है वो भी 20 है। तो इसका मतलब है दीज आर द क्लास बाउंड्रीज़। अच्छा, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं। क्लास बाउंड्रीज़ को क्लास बाउंड्रीज़ में दोबारा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं उनको आपने ऐसे ही डील करना है। अब जो है वो उसने कहा है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपने जो है वो यूज़ किया है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ़। अब एक्स चाहिए था हमें, एक्स का मतलब है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास सारी एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने एक्स की हर वैल्यू को एफ़ की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम जनरेट किया है, इसका समेशन किया है, न्यूमरेटर में इसका समेशन पुट किया है और डिवाइडेड बाय समेशन एफ पुट किया है। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन या सिंपल जिसे आप मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं वो आपके पास आ गया 66.5। अब फॉर मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू का मतलब होता है कि आपने डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये हम अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों में जो है वो डिफाइन ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसका फार्मूला ग्रुप में डिफरेंट होता है। ग्रुप में फार्मूला होता है L + H/F × N/2 - C। एल का मतलब मैंने बता दिया लोअर क्लास बाउंड्री, एच का मतलब है क्लास इंटरवल, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एन ग्रुप डाटा में समेशन एफ के बराबर होता है, और सी का मतलब है बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब ये दोबारा डाटा मैंने लिखा है कि जिसमें एक तरफ ड्रग कंपनीज हैं और एफ यानी नंबर ऑफ़ ड्रग्स हैं। ड्रग कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ क्लास बाउंड्रीज हैं, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। अब हमें इसके लिए ज़रूरत है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसलिए मैंने C.F का कॉलम जो है वो जनरेट किया है। इसकी बेस भी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में जो भी फर्स्ट डिजिट होगा वो आपने एज इट इज़ लेना है और नेक्स्ट में नेक्स्ट ऐड करते जाना है। लाइक 1 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 3, फिर उसमें 3 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 6, फिर 6 में अगला 5 ऐड करेंगे तो 11 अप टू ये लास्ट डिजिट तक। तो इसका जो टोटल है वो 60 आ रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 60 आ रहा है। यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है कि दोनों का टोटल जो है वो एक जैसा आना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब आपने सबसे पहले इसमें n/2 यानी समेशन f/2 जो है वो कैलकुलेट किया, यानी 60/2 दैट इज़ इक्वल टू 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम इसलिए जनरेट किया जाता है कि आपके पास ये जो सॉल्व करके आता है डिजिट, आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करना है कि वो कौन से डिजिट के अंदर लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, नियर अबाउट नहीं बल्कि उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके अंदर जो है वो 30 एग्जैक्टली हमारे पास है था, हमने वो वाली जो है वो क्लास चूज़ कर ली है, वो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। अब जो क्लास चूज़ की है उसमें लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास 60 है और उसकी फ्रीक्वेंसी f है और उसका इंटरवल उसी की अपर क्लास माइनस लोअर क्लास ये ऊपर मेंशन कर दिया गया है, h इज़ इक्वल टू 70 - 60। ठीक है, तो ये डेट इज़ इक्वल टू 10। अब यू जस्ट पुट द वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ L 60 प्लस क्लास इंटरवल यानी h, तो ये 10 है डिवाइडेड बाय आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 12 है, वो आपने पुट डाउन की n/2 यानी समेशन f/2 ऑलरेडी कैलकुलेट है 30 माइनस। अब जो क्लास आपने चूज़ की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास से हमेशा ऊपर वाला डिजिट जो है वो चूज़ करते हैं लॉजिकली। अब जो क्लास हमने चूज़ की है वो तो ये थी, इसके ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव है वो आपके पास है 18। तो देखें मैंने कैपिटल C की जगह यानी C.F की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 पुट की। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर जो है वो ये आपने रिज़ल्ट इंक्लूड कर लिया, तो इसमें मीडियन का रिज़ल्ट आपके पास जो है वो आ गया। अब फॉर्मूलाज आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तो बेटे आपको याद रहेगा, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इजी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर मॉड। मॉड का मतलब जो होता है वो इन बायोस्टैटिस्टिक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी मोस्ट गिवन वैल्यू इन योर गिवन डाटा। अब डाटा जो है वो हमें ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप्ड नहीं है। ग्रुप्ड इसलिए कि एक तो हमारे पास जो है वो ग्रुपिंग दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ क्लास बाउंड्रीज, दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसीज मेंशन है। इसके लिए हमें जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नंबर ऑफ़ ड्रग्स का मतलब है फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम जो है उसी में हमने ये चेक करना है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ा डिजिट जो है वो कौन सा है।
उसको हमने देखें चूज़ कर लिया है FM, उससे ऊपर वाला F1 होगा और उससे नीचे वाला F2 होगा। अब हमने जो क्लास चूज़ किया है वो ये वाली चूज़ हुई है। मॉड का फार्मूला ये मैंने लिख दिया है, इसमें जो क्लास चूज़ की है उसी का L पुट डाउन किया है, प्लस FM आपको पता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है F1 उससे ऊपर वाली, F2 उससे नीचे वाली, वैल्यूज़ पुट किए और मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल जो है वो हर क्लास में जो है वो 10-10 आ रहा है, इंक्लूडिंग ये जो हमने क्लास चूज़ की है इसके सिंप्लीफाई किया है, आपके पास रिजल्ट आ गया है 74। अब है नेक्स्ट फॉर वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कल आपको मैंने SPSS में भी करवाया था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उधर भी लिखा हुआ था कि डिस्पर्जन के लिए, स्कैटरनेस के लिए, यानी हम कंपैरिजन के लिए जो है वो इसको चेक करते हैं। वेरिएंस का फार्मूला, यानी वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से भी एब्रीवेट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से भी एब्रीवेट करते हैं। अभी आपने ये वाला फार्मूला पढ़ना है फ्रॉम मीन वाला, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। अब इसके लिए ये देखें कि अब डाटा तो वही है, डाटा मैंने एक ही लिया है। ठीक है, आपके पास ड्रग कंपनीज़ हैं और नंबर ऑफ़ ड्रग्स हैं, उसके लिए हमें जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वो फुलफ़िल करेंगे। एक्स बार आप ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। आप एक्स और एफ़ का कॉलम जनरेट करेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का, फिर एफ़ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इसका जो समेशन होगा वो फार्मूले के न्यूमरेटर की वैल्यू है, ये नहीं कि आपने एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अलहदा पुट करना है और मल्टीप्लाई बाय 30 अलहदा करना है। ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली ये वाली आपके पास आई है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ़ आपने किया तो ये आपके पास आ गया 150, ये आपके पास आ गया 15743.5। ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन जिसे हम एस या सिग्मा से एब्रीवेट करते हैं, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, जब आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास उसको रिमूव करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन की डेफिनेशन ये है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, तो इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये इसके साथ कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 125.47। तो अब आपने ये जो ग्रुप डाटा था इसका मीन, मीडियन, मॉड और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। आई होप ये आपको सबको समझ आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाएगा, आपको कैलकुलेट करना आता हो।